कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ सुनाई नहीं जाती, वो अंधेरे में सांस लेती है। तो आज हम डोंगीला गांव की एक ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली लोक कथा की परतें खोलने वाले हैं, जो अमावस की काली रात में जिंदा हो जाती है। तो चलिए माहौल में चलते हैं। अमावस की रात है, मतलब चांद का कोई नामो निशान नहीं, और पूरा गांव एक अजीब सी अनचाही खामोशी में डूबा हुआ है। बस दूर जंगल से कुत्तों के भौंकने और सूखी पत्तियों की सरसराहट की आवाजें आ रही हैं। और सच कहूं तो ये आवाजें उस खामोशी को और भी भयानक बना रही हैं। तो कहानी के किरदारों से मिलते हैं। एक तरफ है भोला, जो मजबूरी में एक ऐसा कदम उठाने जा रहा है जिसकी कीमत शायद उसकी जान भी हो सकती है। और दूसरी तरफ है गांव का वो पुराना डर, जो उस रात किसी को भी जंगल की तरफ देखने तक से रोकता है। भोला की पत्नी है सुमन, जो उसे रोक रही है, गिड़गिड़ा रही है, उसे अमावस की रात के खतरों के बारे में बता रही है। लेकिन घर का चूल्हा जलाने की जिम्मेदारी हर डर से बड़ी होती है ना। और बस यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। परिवार की जरूरत बनाम जान का खतरा। तो सवाल ये है कि आखिर ये खतरा है क्या चीज? गांव के बड़े बुजुर्ग इसे छलावा कहते हैं। ये कोई मामूली भूत प्रेत नहीं है, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो धोखे पर जीती है। कहते हैं कि ये आपके मन का वहम पढ़ लेता है और फिर किसी का भी रूप धरकर अपने शिकार को हमेशा के लिए भटका देता है। गांव की चाय की दुकान पर बैठे लोग इसी डर के बारे में फुसफुसा रहे हैं। वो सब जानते हैं कि ये रात आम नहीं है। उनकी बातें ना हवा में एक अनजाना खौफ घोल रही हैं, एक ऐसा डर जो सिर्फ कहानियों का नहीं, बल्कि उनके अपने तजुर्बों का हिस्सा रहा है। और तभी भोला जब चाय की दुकान के पास से गुजरता है तो शंकर काका उसे रोककर सीधे सीधे चेतावनी देते हैं। वो उसे जंगल में घूम रहे छलावे के बारे में आगाह करते हैं। लेकिन अपनी मजबूरी के आगे भोला किसी की नहीं सुनता और अंधेरे जंगल की ओर बढ़ जाता है। और बस भोला अब जंगल के अंदर है, और यहीं से कहानी एक ऐसा भयानक मोड़ लेती है जहां भोला को छलावे की उस असलियत का सामना करना पड़ता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जंगल के घने अंधेरे में अचानक भोला को अपनी पत्नी सुमन दिखाई देती है। लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी। उसकी मुस्कान और उसकी वो ठंडी आंखें कुछ और ही बयां कर रही थी। इससे पहले कि भोला कुछ समझ पाता, वो परछाई धुंध में बदलकर गायब हो गई। ये था छलावे का पहला और सबसे खौफनाक खेल। भोला अभी इस सदमे से उभरा भी नहीं था कि उसे शंकर काका दिखाई देते हैं। हाँ, वही शंकर काका जिन्होंने उसे जंगल में आने से रोका था। पर इस बार उनकी आवाज में अपनापन नहीं था, बल्कि एक ठंडी खतरनाक धमकी थी। मतलब छलावा अब एक भरोसेमंद चेहरे का नकाब पहन चुका था। और फिर वो नकाब उतर जाता है। शंकर काका का चेहरा बिगड़ने लगता है, आंखें एकदम लाल हो जाती हैं और दांत लंबे हो जाते हैं। छलावा अपने असली राक्षसी रूप में सामने आ जाता है। अब ये सिर्फ डर नहीं था, ये जान बचाने की दौड़ थी। कहानी अब अपने चरम पर है। भोला अब एक ऐसी खाई के किनारे फंसा है जहां से लौटना नामुमकिन है, और छलावा अपना आखिरी और सबसे खतरनाक दांव खेलने के लिए बिल्कुल तैयार है। और फिर वो होता है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। छलावा एक झटके में भोला का ही रूप ले लेता है। अब भोला के सामने उसी का हमशक्ल खड़ा है, जिसकी आंखों में एक शैतानी चमक है। सोचिए, ये लड़ाई अब जिस्मानी नहीं, दिमागी हो चुकी थी। एक ऐसा डर जो इंसान को अंदर से तोड़कर रख दे। और यहीं सबसे बड़ा सवाल उठता है, अब असली कौन है और नकली कौन? छलावे ने एक ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी है जहां पहचान का कोई मतलब ही नहीं रह गया। अगर भोला किसी तरह बच भी गया तो वो अपनी पहचान साबित कैसे करेगा? ये सवाल हालत को और भी भयानक बना देता है। और ठीक उसी पल, जब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी, भोला को शंकर काका की कही एक बात याद आती है। एक छोटी सी जानकारी जो अब उसकी जान बचाने का एकमात्र जरिया थी। और यही कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। भोला बिना एक पल सोचे अपनी लालटेन उठाता है और उसे सीधा छल्लावे पर फेंक देता है। लालटेन की तेज पीली रोशनी जैसे ही फैलती है, छल्लावा दर्द से चीखने लगता है। रोशनी, जो सच और उम्मीद का प्रतीक है, उस धोखे के अंधेरे को चीर देती है। तो भोला ने ये लड़ाई तो जीत ली, लेकिन क्या जंग खत्म हुई? नहीं। छलावा हारा है पर मरा नहीं है। अब कहानी के आखिरी हिस्से में ये देखना है
कि इस जीत की कीमत क्या है और आने वाले कल के अंधेरे में क्या छिपा है। अंधेरे में गायब होते होते छलावा एक धमकी दे जाता है, और ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं, ये एक वादा है। उसने भोला को ये एहसास दिला दिया है कि ये डर सिर्फ कुछ दिनों के लिए टला है, खत्म नहीं हुआ है। वो रात बहुत लंबी थी। एक तरफ भोला जंगल में अकेला और डरा हुआ था, तो दूसरी तरफ सुमन घर पर बेचैन थी, उसे नींद नहीं आ रही थी। सुबह होते ही गांव वाले उसे खोजने निकलते हैं, जो दिखाता है कि ये सिर्फ भोला की नहीं बल्कि अब पूरे गांव की लड़ाई बन चुकी थी। जब गांव वाले भोला को ढूंढ लेते हैं तो वो उन्हें रात की पूरी कहानी सुनाता है। वो बताता है कि कैसे छलावे ने उसके अपनों का ही रूप लिया और कैसे रोशनी ने उसकी जान बचाई। अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आने वाले खतरे के लिए एक चेतावनी है। भोला की ये बात कहानी को एक अधूरे मोड़ पर छोड़ देती है। यहाँ जीत का कोई जश्न नहीं है, बल्कि एक गहरी चिंता है। गांव वाले अब जानते हैं कि खतरा सिर्फ टला है और वो वापस आएगा, शायद पहले से भी ज्यादा ताकतवर होकर। और यही सवाल हमें भी सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या भोला और गांव वाले अगली अमावस के लिए तैयार हो पाएंगे? क्या रोशनी हमेशा अंधेरे पर जीत हासिल कर पाएगी? इस कहानी का अंत नहीं हुआ है, बल्कि ये एक और ज्यादा भयावह शुरुआत का इंतजार है।